दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया है और ये बयान अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में लग रहे विरासत टैक्स को भारत में भी लागू करने की बात कही है। ये बात यहाँ से शुरू हुई कि कुछ वक्त पहले ही राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसके पास कितनी संपत्ति है इसका सर्वे करवाया जाएगा। सैम पित्रोदा से इसी बारे में सवाल किया गया तो सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगाया जाता है और वो इसके पक्ष में है। अब विरासत टैक्स होता क्या है? दरअसल अमेरिका का ये रूल है कि अगर आपने अपने जीवन काल में जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, आपके मरने के बाद आपको उस संपत्ति का 55% सरकार को देना होता है, यानी कि सिर्फ 45% ही आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये रूल बहुत ही अच्छा लगता है और ये भारत में भी लागू होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में मिनिमम वेज का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ के लोग अपने हाउस हेल्प और डोमेस्टिक हेल्प को पर्याप्त पैसा नहीं देते और वही पैसा लंदन और दुबई में जाके खर्च कर देते हैं। अब सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है कि अमीरों की संपत्ति को बांटा जाए। उसमें तो बल्कि वो ये चाहते हैं कि इन सभी संपत्तियों का समान तरीके से हर किसी में वितरण हो। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस वैसे ही इंडिया अलायंस के तहत बैकफुट पे चल रही है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इंडिया अलायंस में, और सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस पे ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या कांग्रेस को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के इसी बयान को अपना हथियार बनाया है और अब वो कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। आपके जीवित रहने तक कांग्रेस आपको ज़्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर विरासत कर का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत कर लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के सलाहकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी मंशा यही है कि जनता की कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों पर संगठित तौर पर लूट की जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सैम पित्रोदा की ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे में क्या रोल प्ले करती है। बीजेपी ने तो कांग्रेस को आड़े हाथों ले ही लिया है, लेकिन क्या राजीव गांधी के सत्ता के दौरान भारत में कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इंट्रोड्यूस हुए सैम पित्रोदा को इंडिया में लागू हुए पॉलिसी मिनिमम वेज एक्ट 1948 के बारे में नहीं पता था? क्या वो मनरेगा के बारे में नहीं जानते? ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।